तो फिर आओ देखते हैं स्टैटिस्टिक्स होता क्या है एक्चुअली, और स्टैटिस्टिक्स का जो मीनिंग, जो मतलब वो होता क्या है, और ये कहाँ से आया है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसका पर्पस क्या है, ये क्यों हम यूज़ करते हैं और कहाँ यूज़ करते हैं, ये सब हम आज इस इंट्रोडक्शन के टॉपिक में देखेंगे। तो अगर फर्स्ट में बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स आया कहाँ से और इसका ओरिजिन कहाँ है, तो देखो, इट इज़ ए वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम स्टैटिस्टा, एंड स्टैटिस्टा मीन्स स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट क्या होता है, पॉलिटिकल मीन्स। इसका मतलब क्या है, हमारा जो वर्ड स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स कहाँ से आया था, स्टैटिस्टा, जो स्टैटिस्टा वर्ड है इसमें से आया था। स्टैटिस्टा कहाँ से आया था, स्टैटिस्ट आया था स्टेटमेंट। मतलब अगर हम डिटेल्स में बोलेंगे तो ये पॉलिटिकल मीन्स क्या होता है, पॉलिटिकल मीन्स ये जो एज, सेक्स, रेशियो, रेट, मोर्टालिटी रेट, मॉर्बिडिटी रेट, ये सब कुछ, अगर ये जो सब कुछ है होता है ना, बात रेट, तो इस सब, डेथ रेट, इस सब को इकट्ठा करने के लिए हम जब इकट्ठा करते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं, ये जो पॉलिटिकल जो मीन्स होता है, पॉलिटिकल मीन्स मतलब हर स्टेट का जो लोग रहते हैं उन लोगों का जो बात रेट, डेथ रेट, ये अगर हम लोग इकट्ठा करेंगे, उस इकट्ठा करने के लिए उसको बोलते हैं स्टेटमेंट। वो बोलते क्या है, स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को ट्रांसफॉर्म करके आया था स्टैटिस्टा, जो फाइनली हम लोग अब क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स। तो जो पॉलिटिकल लोग रहते हैं, जो हमारा स्टेट में जो लोग रहते हैं, उन लोगों का जो बात रेट और डेथ रेट और फर्टिलिटी रेट, इनफर्टिलिटी रेट और जो भी डाटा है वो कलेक्ट करके हम लोग अगर एक जगह पे रख सकते हैं, तो रखने के बाद उनको बोलते हैं स्टैटिस्टिक। विल कॉल दैट क्या, स्टेटमेंट, सॉरी नॉट स्टैटिस्टिक, स्टेटमेंट। तो उस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टा। स्टेटमेंट को हमारा पॉलिटिकल फॉर्म में क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टा। उस स्टैटिस्टा से आया था स्टैटिस्टिक्स। तो यही है हमारा जो ओरिजिन है, मतलब गवर्नमेंट को जो पार्टी है, वो गवर्नमेंट पार्टी जब कोई डाटा कलेक्शन के लिए जो स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, उसी से हमारा जो स्टैटिस्टिक्स वर्ड वही आया था। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा शायद। तो अब हम क्या बोलेंगे, जो सोर्स है, ये क्या होता है, सोर्स। तो सोर्स क्या है, मतलब दो सोर्स हम लिख सकते हैं, एक है गवर्नमेंट सोर्स, दूसरा वाला मैथमेटिकल सोर्स। गवर्नमेंट सोर्स कौन सा होता है, तो हमारा जो गवर्नमेंट है, हमारा गवर्नमेंट किसी को, मतलब जो बात पहले में अभी बताया ना, कि जो बात रेट है, डेथ रेट है और मोर्टालिटी रेट है, मॉर्बिडिटी रेट है, उन सब चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए हमारे क्या करते हैं, वो स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं। तो या स्टैटिस्टिक्स का सोर्स किधर से होता है, गवर्नमेंट से भी होता है। और दूसरा है मैथमेटिकल। मैथमेटिकल मतलब क्या, मैथमेटिक्स में स्पेशली अप्लाइड मैथमेटिक्स में जो चीज़ यूज़ होते हैं, मतलब हमारा जो मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन होते हैं ना, हम क्या करते हैं, हम तो छोटा से देख के आ रहे हैं कि हमारा जो मैथमेटिक्स है, उस मैथमेटिक्स में हम कैलकुलेशन करते आ रहे हैं। तो उस कैलकुलेशन के लिए हमारा भी क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स यूज़ होते हैं। तो उधर से भी हमारा एक सोर्स है क्या, स्टैटिस्टिक्स। तो ये दोनों सोर्स से हम स्टैटिस्टिक्स ले सकते हैं। तो अगर हम स्टैटिस्टिक्स का जो इंट्रोडक्शन है, जो ओरिजिन है, जो सोर्सेज है, वो तो समझ गए। तो अब हम ये देखेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या है, एक्चुअली होता क्या है स्टैटिस्टिक्स। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, स्टैटिस्टिक इज़ द कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड द एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा विच हेल्प्स इन एक्सपेरिमेंट। तो इसका मतलब क्या होता है, स्टैटिस्टिक इज़ ए कलेक्टिंग डाटा। कलेक्टिंग मतलब क्या होता है, कलेक्टिंग मीन्स होता है गैदरिंग, मतलब एक जगह इकट्ठा करना। विल कलेक्ट द डाटा इन ए पर्टिकुलर एरिया। मतलब डाटा मतलब क्या था, पहले हम लोग को डाटा समझ में आना चाहिए। डाटा क्या है, डाटा इज़ ए, इधर देखो, ये है डाटा, क्या है, ए डाटा इज़ ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब हम लोग जो दिख रहे हैं, व्हाट वी विल सी, व्हाट वी विल ऑब्जर्व, दैट थिंग्स वी कैन कॉल इज द ऑब्जर्वेशन। सो डाटा क्या होता है, डाटा इज़ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन। सो ईच ऑब्जर्वेशन को हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होता है, हमारा एज है, एज हो सकते हैं, हमारा सेक्स हो सकते हैं, मतलब एक आदमी का एज हो सकता है, एज क्या 23, 24, 25, और एक आदमी का सेक्स हो सकता है क्या, मेल और फीमेल। तो ये सब जो डाटा है, जो ऑब्जर्वेशन है ये सब ये ऑब्जर्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, ये ऑब्जर्वेशन को हम कलेक्ट कर सकते हैं। कैसे, वो स्टैटिस्टिक्स के थ्रू से। तो कलेक्ट करने के बाद
हम क्या करेंगे, कलेक्ट करने के बाद हम उस डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे। कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, और ये ऑर्गेनाइज का मतलब होता क्या है, ऑर्गेनाइज का मतलब होता है उनको एक टेबल फॉर्म और एक पाई फॉर्म और ए मतलब सर्कुलर फॉर्म। जब हम इस स्टैटिस्टिक्स को डिटेल में देखेंगे, इसका जो दूसरा क्लास होंगे, नेक्स्ट क्लास है ना हमारा, तो उस नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, उस स्टैटिस्टिक्स का जो डाटा है वो डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब डिस्क्रिप्टिव डाटा और कॉन्टीन्यूअस डाटा, इसको हम कैसे मतलब ऑर्गेनाइज करेंगे, वो हम दूसरी क्लास में देखेंगे। तो वैसे ही हम लोग अगर ये डाटा को हम लोग अगर पॉपुलेशन से कलेक्ट करेंगे, पॉपुलेशन से कलेक्ट करके हम क्या करते हैं, उसको ऑर्गेनाइजिंग करते हैं कैसे, टेबल फॉर्म, और हम चार्ट में इसको कर सकते हैं, बार डायग्राम में भी कर सकते हैं, हम हिस्टोग्राम में भी कर सकते हैं, पॉलीगॉन में भी कर सकते हैं, टेबल में कर सकते हैं, बहुत सारा मेथड्स है उसमें। तो हम बाद में इसके लिए डिटेल्स डिस्कशन करेंगे। तो अगर हमने वो डाटा को ऑर्गेनाइज कर लिया तो हम क्या करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज मतलब क्या होता है, एनालिसिस मीन्स हम लोग फिर से रिव्यू करेंगे कि वो हमारा जो कलेक्शन हुआ डाटा है, कलेक्टेड डाटा है, वो क्या है, वो राइट है या रॉन्ग है, वो ठीक है कि नहीं। तो पहले हम करेंगे क्या, डाटा कलेक्शन करेंगे, उसके बाद हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, उसके बाद एनालिसिस करेंगे कि कौन सा डाटा को, न्यूमेरिकल डाटा को, मतलब वो जो हमारा क्या होता है, नंबर वाला डाटा होता है ना, तो उसको हम क्या करते हैं, ऐसे ही कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन और एनालिसिस करके हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडी में डील करते हैं। क्योंकि ये इधर एक्सपेरिमेंटल स्टडी क्यों बोला है तुम लोगों को पता है, क्योंकि हमारा जो स्टैटिस्टिक्स है वो स्टैटिस्टिक मेनली हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च में ही यूज़ होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज़ नहीं होता। जब तुम लोग ये रिसर्च वाले टॉपिक पढ़ोगे ना, तो तब तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्वांटिटेटिव रिसर्च है और कौन सा क्वालिटेटिव रिसर्च है, और क्यों क्वांटिटेटिव रिसर्च में ये स्टैटिस्टिक काम नहीं आते, ये स्टैटिस्टिक काम आते हैं, और क्यों क्वालिटेटिव रिसर्च में स्टैटिस्टिक काम नहीं आते। तो तब समझ में आएगा। ये एक्सपेरिमेंट के लिए हेल्प करता है, मतलब ये क्वांटिटेटिव रिसर्च में हेल्प करता है। तो स्टैटिस्टिक इज़ ए कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालाइजिंग, मतलब कलेक्शन ऑफ डाटा, फिर उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर उसको एनालिसिस करके हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे कि देखेंगे कि ये वाला हमारा जो एक्सपेरिमेंट है ये ठीक है कि नहीं। तो ये वाला है हमारा डेफिनेशन, तुम लोग इसी से याद रख सकते हो। इसमें एक ट्रिक है, अगर तुम भूल जाओगे तो इसके लिए एक ट्रिक तुम याद कर सकते हो। एक कलेक्शन का सी, ये ऑर्गेनाइजिंग का ओ, एंड ये जो एनालिसिस है, एनालिसिस का ए, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, COA। ऐसे आप तुम लोग याद कर सकते हो, C फॉर कलेक्टिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड A फॉर एनालिसिस ऑफ डाटा। सो स्टैटिस्टिक इज ए कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ न्यूमेरिकल डाटा which helps in experimental study, मीन्स क्वांटिटेटिव स्टडी। अनदर फॉर्म तुम क्या बोल सकते हो कि इट इज़ एग्रीगेशन ऑफ फैक्ट। एग्रीगेशन मतलब क्या होता है, एग्रीगेशन मतलब होता है सम और टोटल फैक्ट्स मीन्स इधर क्या है, फैक्ट्स मीन्स हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, जो डाटा है, मतलब बार्थ रेट, डेथ रेट और इनफर्टिलिटी रेट, और जो भी हम ले सकते हैं, जो भी डाटा है हमारे पास, उसको हम फैक्ट बोल सकते हैं। और उसी फैक्ट को हम टोटल करेंगे ना, तो उसी फैक्ट को हम अगर एक्सपेरिमेंट के थ्रू टोटल करेंगे तो ही हम बोल सकते हैं कि ये स्टैटिस्टिक्स है। तो ये है स्टैटिस्टिक्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन क्या था। तो अब हम क्या डील करेंगे, जो टाइप्स हैं, हम स्टैटिस्टिक को कितने तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक और दूसरा है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो ये डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल का मतलब क्या होता है, मतलब व्हाट इज़ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड व्हाट इज़ इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मीन्स will describe the whole things and inferential means inference। तो अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो इसका क्या मतलब होता है, डिस्क्रिप्टिव मतलब हम होल पॉपुलेशन को इकट्ठा करके उसका मतलब कैलकुलेशन करते हैं। बट इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक में हम पूरा पॉपुलेशन को नहीं लेते, टोटल पॉपुलेशन में नहीं लेते, सिर्फ पॉपुलेशन का छोटा हिस्सा, छोटा पार्ट लेके उस पार्ट के जो रिज़ल्ट आते हैं, उस रिज़ल्ट को हम क्या करते हैं, पूरा पॉपुलेशन में मतलब डिस्ट्रीब्यूट करके उसका जो रिज़ल्ट है और इसका रिज़ल्ट हम लोग मतलब निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें होल पॉपुलेशन इन्वॉल्व है। मतलब जो हमारा सेंसस, एग्जांपल हम दे सकते हैं, सेंसस क्या होता है,
हर 10 साल हमारा कंट्री में क्या होता है, पॉपुलेशन काउंटिंग होता है। तो ये जो सेंसस है, इस सेंसस के थ्रू हमारा पूरा जो पॉपुलेशन है, पूरा पॉपुलेशन काउंट में आ जाते हैं। तो इसका जो टोटालिटी जब हम लेंगे तब भी हम बोल सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव। पर जब हम इन्फरेंस का मतलब क्या है, जब हम पूरा पॉपुलेशन नहीं लेंगे, जस्ट हम पॉपुलेशन का कुछ हिस्सा, मतलब आप लोग एज्यूम कर सकते हैं एक स्टेट, अगर हम एक स्टेट को लेंगे, पूरा कंट्री का जो एक स्टेट है हमारा, जो मतलब उत्तर प्रदेश का जो एक स्टेट है, उस स्टेट के थ्रू से हम अगर इन्फरेंस कर सकते हैं तो उसे ही बोलेंगे कि इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो एग्जांपल आप एज्यूम कर सकते हैं, ड्यूरिंग कोरोना टाइम हमारा जो वैक्सीन आया था, एक कोवैक्सीन और एक कोविशील्ड वैक्सीन आया था ना, तो उसमें से क्या करते थे कि जो ट्रायल लगाया था, मतलब वो जो साइंटिस्ट ने ट्रायल लगाया था कि 40% जो कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो 40% लोगों के अंदर ट्रायल किया था। तो उसमें दिखा था कि वो सक्सेसफुल हुआ था। तो सक्सेसफुल होने के बाद क्या पता चला कि अगर वो वैक्सीन हम लोग पूरा कंट्री के लोगों के अंदर दे देंगे तो वो इफ़ेक्टिव रहेगा। मतलब एक छोटा सा पार्ट के अंदर हम लोग क्या किया था, वो छोटा के पार्ट के अंदर हम लोग एक जस्ट छोटा सा स्मॉल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया था। तो उसके थ्रू हमने क्या डिसाइड किया, अगर इसमें से ये हेल्पफुल है तो हमारा पूरा पॉपुलेशन में भी हेल्पफुल हो जाएगा। मतलब छोटा सा पार्ट से हम क्या करते हैं, पूरा होल पॉपुलेशन में स्प्रेड कर सकते हैं। तो वही था हमारा डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक। डिस्क्रिप्टिव मतलब है टोटल पॉपुलेशन को लेके हम लोग स्टैटिस्टिक का जो मतलब कैलकुलेशन करते हैं वो करेंगे, और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक मतलब स्टैटिस्टिक का जो छोटा सा पार्ट लेके हम पूरा पॉपुलेशन में उसको स्प्रेड कर देंगे, पूरा पॉपुलेशन में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उसका रिज़ल्ट। तो तब हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये ठीक है कि नहीं है। तो यही था हमारा टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सो नाउ हम लोग देखेंगे कि यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक, व्हाट इज़ द यूजेस। सो फर्स्ट वन इज़ द इट प्रेजेंट फैक्ट्स इन डेफिनेट फॉर्म। मीन्स जो फैक्ट्स, जो हमारा डाटा कलेक्ट हुआ था, उस डाटा को हम क्या करते हैं, डेफिनेट फॉर्म मीन्स क्या होता है, डेफिनेट फॉर्म मीन्स हमारा एक्सपेरिमेंट थ्रू हम लोग एक्सपेरिमेंट की फॉर्म से हम क्या करते हैं, उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब वो हमारा एविडेंस बेस्ड होगा, वो साइंटिफिक होगा। तो स्टैटिस्टिक क्या करते हैं, जो डाटा कलेक्ट हुआ है उस डाटा को एक एविडेंस बेस्ड की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स क्या यूज़ करते हैं, फार्मूला यूज़ करते हैं, मैथमेटिक्स का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो स्टैटिस्टिक क्योंकि मैथमेटिक्स का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए स्टैटिस्टिक क्या होता है, डेफिनेट रिजल्ट देते हैं। सो इट प्रेजेंट फैक्ट इन ए डेफिनाइट फॉर्म बिकॉज इट यूजेज द मैथमेटिकल फॉर्म विच इज स्टैंडर्ड, विच वी कैन say that the mathematical form is always a standard form. Okay, so that's why the statistics present the data in a definite form. Second one क्या होता है, it facilitated comparison. What is mean comparison? Comparison means तुलना करना, कंपेयर करना। मतलब ये एक डाटा से दूसरे डाटा को कंपेयर करते हैं। सपोज एग्जाम्पल ले लो, हमारा 1 2 3 और 4, ये 4 क्या है, हमारा डाटा है। इसको हम मीन निकालेंगे, इसका क्या है, 1 2 3 और 4 क्या होता है, 4 10 12 13/4, तो लगभग 3 पॉइंट समथिंग आएगा ना। तो ये जो हमारा मीन है, इस मीन से ये जो पहला वाला जो हमारा डाटा है इसका कितना डिफरेंस है, 3.3 माइनस 1 2.3। सेकेंड वाला कितना है, 3.3 माइनस 3 माइनस 2 इक्वल 1.3 लाइक दैट। सो इसका क्या कितना डिफरेंस है, 1.0। तो ये जो ऐसे ही हम लोग जो डिफरेंशिएट होता है, जो कंपैरिजन होता है, तो स्टैटिस्टिक्स से थ्रू हम कंपेयर कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक के थ्रू हम लोग इसको जो डाटा है उसको हम कंपैरिजन के थ्रू से प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें से हम बोल सकते हैं ये कितना एक्यूरेट है और कितना एक्यूरेट नहीं है। तो अब देखिए, इट फॉर्मुलेट्स एंड टेस्ट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस जब तुम लोग रिसर्च पढ़ोगे ना तो तुम लोगों को समझ में आएगा कि हाइपोथेसिस होता क्या है, हाइपोथेसिस क्या है। तो हाइपोथेसिस हम लोग लिखेंगे, इट इज़ ए टेंटेटिव
statement, it is a tentative statement of research problem, it is a tentative statement of research problem, that means मतलब हम लोग एक एज्यूम कर सकते हैं, मतलब हम लोग खुद ही एक एज्यूम कर सकते हैं कि ये वाला हमारा जो कैलकुलेशन है ये कैलकुलेशन ठीक है। तो जब हम उस कैलकुलेशन ठीक है कि नहीं वो देखेंगे तब हम क्या करेंगे, वो स्टैटिस्टिक वाला कैलकुलेशन हम करेंगे, तो ही हम लोगों को समझ में आएगा कि ये हाइपोथेसिस ठीक है और नहीं है। तो इसीलिए हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग में भी हमारा स्टैटिस्टिक काम आ सकते हैं। ये वाला क्या है, इट हेल्प्स इन प्रिडिक्शन, एज वी use in comparison purpose, so that's why we can say that it helps in prediction also. So it helps in analysis of result because it is the empirical evidence, or it is a scientific study ना, so that's why it helps in analysis. analysis मतलब क्या होता है, मतलब हम जो कैलकुलेशन किए है वो ठीक है कि नहीं, हम जो मतलब स्टडी की है वो ठीक है कि नहीं, तो हम लोगों को फिर से देखना पड़ता है ना, तो वो इसी को बोलते हैं कि एनालाइज करना। तो एनालिसिस द रिज़ल्ट मतलब स्टैटिस्टिक्स करके हम देख सकते हैं कि ये वाला ठीक है कि नहीं। तो ऐसे ही हम लोगों का स्टैटिस्टिक यूज़ में आता है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। तो अगर कुछ समझ में नहीं आया तो और कोई प्रॉब्लम है तो हम लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, ठीक है। थैंक यू।